हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सबका मेरे हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज आपको संधियों के टॉपिक के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ आपके लिए आज मैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि का मतलब क्या होता है। तो संधि का मतलब वह होता है जब दो शब्द आपस में टकरा जाएं तो वहाँ पर हमारी संधि हो जाती है। स्वर और व्यंजन को आपस में मिलाकर अगर हम उन वर्णों को एक साथ जोड़ेंगे तो वहाँ पर हमारी संधि हो जाती है। इसलिए आप सब संधियों का मतलब समझते हुए हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको आप सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। और मेरे बड़े भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन सब का मुझे पता भी है। और वीडियो जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता हमारा संधि का कि संधि क्या होती है, बताइए संधि क्या होती है। क्वेश्चन के प्रकार भी मैं उसी तरह से बना रही हूँ कि आपको क्वेश्चन देखने पढ़ने में आसानी ना हो या फिर आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की हानि या मतलब परेशानी ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है तो वहाँ पर वही हमारा संधि शब्द हो जाता है। अब आता है अगला प्रश्न हमारा आता है संधि का क्या मतलब होता है। तो संधि का मतलब वह होता है जब दो अक्षर आपस में स्वर व व्यंजन के आपस में दोनों को मिलाते हैं या इनको टकराना कहते हैं तो वहाँ पर हमारा मतलब संधि हो जाता है। अब देखते हैं हम विधाल्य शब्द का संधि विच्छेद। देखिए शब्दों का शुद्धिकरण भी मैंने आपके लिए किया है ताकि विधाल्य शब्द की स्पेलिंग भी जल्दी जल्दी गलत हो जाती है तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप शब्दों के शुद्धिकरण पर भी ध्यान देना और शब्दों के संधि विच्छेद पर भी ध्यान देना। अब आपसे पूछा गया है कि विधाल्य शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद हमारा विधाल्य का हो जाएगा विधा प्लस आल्य। अब अगर आपसे इस क्वेश्चन के अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले जाए इसी संबंध में कि विधाल्य शब्द कहाँ से कौन सी संधि से लिया गया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको साथ साथ ये क्वेश्चन भी मतलब इजी करके बता दिया है। यह है हमारा विधाल्य शब्द जो है हमारा विधाल्य शब्द हमारी दीर्घ संधि से लिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। विधाल्य शब्द में कौन सी संधि होती है। विधाल्य शब्द में कौन सी संधि होती है तो हमारी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से विधाल्य शब्द हमारा कौन सी संधि से लिया गया है और विधाल्य शब्द में कौन सी संधि होती है तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विधाल्य शब्द को स्वर संधि से लिया गया है। अगला प्रश्न आता हमारा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, ये भी मैंने आज आपको बता दिया कि स्वर संधि हमारे 5 प्रकार की होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आप स्पेलिंग भी विद्यार्थी की शुद्धिकरण के साथ साथ पढ़ते चलिए और आगे क्वेश्चन को देखते चलिए। तो विद्यार्थी शब्द ये हमारा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है और जब हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे कुछ इस प्रकार से इस विद्यार्थी की संधि विच्छेद हो जाएगी। विद्या धन अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अगला प्रश्न आता हमारा प्रश्न नंबर 7। सावधान का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सावधान का सही विच्छेद कीजिए तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में होगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए कि सावधान हमारा वहाँ हमने कैसे पढ़ा था और एग्जाम में हमें
किस किस ऑप्शन में मिला है। तो जब हम यहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ ऑप्शन छांटने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो सावधान का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा से प्लस अवधान, से प्लस अवधान। अब चलते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा रत्नाकर। ये सभी वे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, पिछले 7 ईयर तक के मैंने ये आपको क्वेश्चन बनाए हैं और जो पिछले 7 ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 8। रत्नाकर शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो रत्नाकर शब्द का हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा रतन धन आकर, रतन धन आकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। यथोचित शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। इनसे अलग संधि विच्छेद नहीं आ सकती। या तो संधि की परिभाषा पूछेंगे या फिर संधि कितने प्रकार की होती है ये पूछेंगे या फिर संधि विच्छेद के बारे में पूछेंगे। इससे ज़्यादा 3-4 प्रकार का प्रश्न बनता ही नहीं है। तो मैंने भी उसी तरह के प्रश्न आपके लिए बनाए हैं। अगला है हमारा यथोचित शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो यथाधन उचित, यथाधन उचित। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न आ जाएगा हमारा महर्षि। प्रश्न नंबर 10। महर्षि का संधि विच्छेद बताओ। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताओ। तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अगला प्रश्न आता हमारा 11वां। नरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि नरेश जो शब्द है हमारा, इसका हमें सही संधि विच्छेद करना है। तो हमारा जो सही संधि विच्छेद नर प्लस इस तरह से हो जाएगा, नर प्लस इस तरह से हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। तथैव शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तथैव शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तथैव सदैव, तथैव सदैव, ये दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं जो कि इसी तरह से दोनों शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। तथा धन एव, सदा धन एव, सदा प्लस एव, तो सदैव ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 13। व्यवहार शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। व्यवहार, तो देखिए व्यवहार शब्द की संधि हमारी इस तरह से बन जाएगी। इस शब्द को कभी भी भूलना नहीं। वी प्लस अव धन, वी प्लस अव प्लस हार, वी प्लस अव प्लस हार। ठीक है, इस तरह से व्यवहार शब्द की संधि बन जाएगी और किसी भी तरह से व्यवहार शब्द की संधि नहीं बन सकती। अगर आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मिल जाए तो तुरंत ही इसको सही कर देना। अगला प्रश्न आता हमारा 14। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताओ। अत्याचार, अतिधन आचार, अतिधन आचार। अगला प्रश्न आता हमारा नाविक शब्द की सही संधि विच्छेद बताइए। कमेंट में करके बताइए कि आप कितनी जल्दी आप मुझे कमेंट में नाविक शब्द की संधि विच्छेद बताएंगे। फिर भी आपसे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि नाविक शब्द की संधि इस प्रकार से होती है। नोधन इक, नोधन इक। अब आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि नोधन इक शब्द की संधि कौन सी संधि है, तो यह हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि से नाविक शब्द को लिया गया है। अगला प्रश्न आता हमारा प्रश्न नंबर 16। सद्धर्म की संधि विच्छेद कीजिए। सद्धर्म की संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको बता दें सद्धर्म की संधि विच्छेद सत्य प्लस धर्म हो जाएगी। सतधर्म, सत्य प्लस धर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न आता हमारा 17। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अगला शब्द हो जाएगा उत्धन ज्वल, उत्धन उत प्लस ज्वल। इस तरह से यह हमारी शुद्ध मतलब शब्द भी शुद्ध है और हमारी संधि भी शुद्ध है, उतु प्लस ज्वल। अगला प्रश्न आता हमारा 18वां। दिगंबर शब्द की सही संधि विच्छेद कैसे होगी। तो दिगंबर शब्द की दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, ये जो हमारा विसर्ग लगा हुआ है
हलंत लगा हुआ है, तो इससे ही हमारा ग की आवाज इसी में ही बदल जाएगी। ठीक है, दिक धन अंबर। अगला प्रश्न है हमारा 19। उल्लंघन की संधि विच्छेद कीजिए। तो उल्लंघन शब्द की संधि विच्छेद हम इस तरह से करेंगे, उत प्लस लंघन। अगला प्रश्न आता हमारा 20। निम्न में से एतन्न मुरारी किस संधि से ली गई है? एतन्न मुरारी शब्द हमारा कौन सी संधि से लिया गया है? तो पहले तो ये बता दें कि यह हमारा व्यंजन संधि से लिया गया है। इससे आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता हमारा प्रश्न नंबर 21। उद्धान शब्द शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि उद्धान शब्द शुद्ध वर्ण में विच्छेद कीजिए। तो उद्धान देखिए हमारा किस तरह से शुद्ध वर्ण में विच्छेद हो जाएगा। उ प्लस द में लगा दिया हमारा विसर्ग, प्लस ये में लग गया हमारा विसर्ग, प्लस आ, प्लस न में लग गया हमारा विसर्ग, प्लस ए। इस तरह से उद्धान शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। निश्चल शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद करो। तो आपको बता दें कि शुद्ध वर्ण विच्छेद इसी तरह से होता है, निधन चल। प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। निधन कलंक, नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो सही संधि शब्द, मैंने ये सब क्वेश्चन इस तरह से बनाया ताकि, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन में मिलेगा, तो वहाँ इस तरह से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसका मतलब संधि शब्द कौन सा होगा? तो वह निष्कलंक शब्द हो जाएगा। जिसमें आधा पेट पटासा होगा तो वह हमारा निष्कलंक शब्द का संधि शब्द बन जाएगा। प्रश्न नंबर आता हमारा 24। संधि को के 3 भेद होते हैं। अब इनमें देखिए कौन कौन से भेद बताए गए हैं। स्वर संधि तो इन्होंने बता दिया है, अगले में संधि का नाम नहीं बताया है, तो वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, और तीसरी में भी इन्होंने नाम नहीं बताया है, तो उसी तरह से यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि तीसरी हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 पर। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेधन अक। प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। अगला प्रश्न आता हमारा, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो वह स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। प्रश्न नंबर 27 पर। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परमधन अर्थ। उत्तर में आ जाएगा हमारा परमधन अर्थ। ऑप्शन वाइज देख लेना, जहां पर परमधन अर्थ होगा वही हमारी परमार्थ की सही संधि विच्छेद होगी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 28। मार्त नाम का सही संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर में आ जाएगा हमारा मार्त प्लस ऋणाम, ऋषि को ऋणाम। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएगा हमारा संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि शब्द का। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, आते भी हैं। अब हमें सबसे पहले पुष्पांजलि की संधि विच्छेद करनी है, पुष्प धन अंजलि। और अगर इसी तरह से आपको गीतांजलि शब्द भी आ जाए, पुष्पांजलि आ जाए, गीतांजलि आ जाए, दोनों की सेम संधि विच्छेद हो जाती है, गीत धन अंजलि। अगला क्वेश्चन आता हमारा, तथापि शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो तथापि शब्द की संधि विच्छेद में हमारी आ जाएगी तथा धन, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। प्रश्न नंबर आता है हमारा, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो वीडियो को छोड़ने से पहले आप सब लोग मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट भी करें। और देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो का 31वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। लघु उर्मी में
कौन सी संधि होती है, लघु ऊर्मी में कौन सी संधि होती है। उसी तरह से मैं बता दूं कि पहले तो हमें करनी है लघु ऊर्मी की संधि विच्छेद। तो लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, तो यह तो हमारी संधि हो जाएगी। और यह हम स्वर संधि से लघु ऊर्मी शब्द को लिया गया है। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो या फिर नहीं अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया, उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।